परशुराम जी बोले सुनो, सेवक वो होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाला सेवक कैसे हो सकता है? जिसने भी धनुष तोड़ा है या तो उसको समाज से अलग कर दिया जाए, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। अब सब थर थर कांपे। एक बोला अब आया मजा, बड़ा धनुष तोड़ के हिठला रहे थे, अब परशुराम जी से पाला पड़ गया। दूसरा बोला क्या हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? अरे इतने से बच्चे ने तोड़ दिया, हम नहीं तोड़ सकते थे? पर हमने जानबूझ के नहीं तोड़ा, हमें पता था कि बाद में ऐसी समस्या आएगी। अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, बातें बना रहे। अब अच्छा हुआ, लक्ष्मण जी धीरे से बोले सरकार आज्ञा हो तो ये महात्मा से दो दो बातें मैं कर लूं, क्योंकि इनकी भाषा का मैं बढ़िया जानकार हूं, आप इनकी भाषा के जानकार नहीं हैं। और सबकी अलग अलग भाषा होती है, और भाषा का ज्ञान ठीक से ना हो तो गड़बड़ भी हो जाती है? बोले इनकी जो भाषा है वो मैं बढ़िया जानता हूं। तो लक्ष्मण जी उठ के खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ये बताओ आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? भाई इतनी ममता इस धनुष में क्यों? और कोई बैरागी त्यागी तपस्वी को ममता की बात करे, तुम्हें बहुत ममता है, तो उसको बड़ा बुरा लगेगा। परशुराम जी को क्रोध आ गया, बोले ममता की बात करता है? ये धनुष मेरे गुरुजी का था। लक्ष्मण जी बोले अच्छा ये बताओ गुरुजी ने आपको दिया था? बोले नहीं दिया। आपका था? बोले नहीं है। तो धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं, क्यों परेशान हैं? बहु धनुई तोरी लड़काई, बचपन में कितने धनुष तोड़े तब तो आपने कभी नाराजी नहीं जताई, आज इतने नाराज। अच्छा लक्ष्मण जी गूढ़वाणी कह रहे हैं, वो बहु धनुई तोरी लड़काई की क्या मतलब है? बोले परशुराम जी ने पहले क्षत्रियों को संहार करते करते अनेक अस्त्र शस्त्र इकट्ठा कर लिए, बहुत अस्त्र शस्त्र हो गए, तो पृथ्वी उसके भार से दब गई और पृथ्वी को लगा के यदि अस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो सारी पृथ्वी उजड़ हो जाएगी। तो पृथ्वी ने एक मां का रूप बनाया और शेष जी एक बालक बन गए। तो पृथ्वी देवी एक मां बन गई, शेष जी बालक बन गए, दोनों मां बेटे पहुंच गए परशुराम जी के आश्रम में। दीनहीन बन के पृथ्वी रोने लगी स्त्री के रूप में। परशुराम जी ने कहा क्या है? बोले मेरा कोई आश्रय नहीं है। कोई बात नहीं, आश्रम में रह के सेवा करो। आश्रम का मतलब है जहां सबको आश्रय मिले, रहो। अब जो है परशुराम जी कहीं चले गए, तब तक वो बालक बने शेष जी जो हैं, उन शेष जी ने जितने अस्त्र शस्त्र रखे थे सबको उठा उठा के तोड़ दिया, सारे अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर दिया। और पृथ्वी माता तो पृथ्वी बन गई, शेष जी अपने स्थान पर चले गए। परशुराम जी ने देखा पर सोचा कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा, रोष नहीं किया। तो मानो वही संकेत लक्ष्मण जी यहां दे रहे हैं, बहु धनुही तोरी लड़काई। उस समय मैंने बच्चा बन के इतनी तोड़ी तब तो नाराज नहीं हुए, आज बड़े नाराज हो रहे हैं। यही धनु पर ममता के हेतु। अब तो कहने लगे छुअत ही टूट रघुपत ही न दोषु। राम जी का दोष नहीं है तो छूते ही टूट गया। और जब कहा कि ममता बहुत है, क्यों टूटे जा रहे हैं, तो परशुराम जी को रोष आ गया। परशुराम जी ने कहा, इसकी आवाज थोड़ी और कम करना। परशुराम जी ने कहा कि मेरे हाथ में फरसा है, तुम्हें दिखता नहीं है? लक्ष्मण जी बोले मैं तुम्हारा फरसा नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हारा जनेऊ देख रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलो की। और फरसा देखता तो अभी तक तो युद्ध हो जाता। पता है लक्ष्मण जी मुस्कुरा के क्या बोले? परशुराम जी ने कहा कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, मैंने पृथ्वी को इतनी बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, मैं योद्धा हूं। लक्ष्मण जी बोले मैंने आपको योद्धा समझा ही नहीं। क्या समझा? बोले मैंने समझा कि इतने अस्त्र शस्त्र रखे हैं, धनुष बाण कृपाण तलवार फरसा, तो मुझे लगा कोई कारीगर है जो औजार हथियार बनाता होगा। मैंने जानो कोई कुशल कारीगर है, जनकपुर में शस्त्र बेचने को आयो है। तो सोचा कि हथियार बनाते होंगे, सोचा होगा बहुत राजा जुटे खाने के लिए ले आए, सैंपल दिखाने आए होंगे, पसंद आएगा ऑर्डर मिलेगा सप्लाई कर दूंगा। अब तो परशुराम जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। परशुराम जी बोले काट डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले लगता है आप गणित पढ़े ही नहीं है।
परशुराम जी ने कहा इससे गणित से क्या लेना देना? बोले जब किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो एक और तो उसका भागफल आ जाता है और नीचे कुछ शेष बचता है। तो शेष वो अंक संख्या होती है जो किसी संख्या से कटती नहीं है, वो शेष कहलाती है। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं भी शेष हूं, मैं भी किसी से कटने वाला नहीं हूं, मैं शेष हूं, शेष कटता नहीं है। राम जी उठे, बोले तो बच्चा है, दुधमुहा है। परशुराम जी बोले ये दुधमुहा नहीं है, ये बिस्मुहा है। और लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले हाँ बिस्मुहा ही हूं, क्योंकि मैं तो हूं ही शेष, मेरे मुख में तो बिस ही है। अब परशुराम संवाद तो बहुत विस्तृत है, पर एक बात कह के आगे बढ़े। ठाकुर साहब, किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि परशुराम जी के हाथ में फरसा था, तुम्हें डर नहीं लगा? लक्ष्मण जी बोले नहीं। क्यों? बोले इसलिए कि मैं ये तो देख रहा हूं कि परशुराम जी के हाथ में फरसा है, पर मैं ये भी जानता परशुराम जी का हाथ परशुराम जी के हाथ में नहीं है, परशुराम जी का हाथ रघुनाथ जी के हाथ में है। जब तक राम जी नहीं चाहेंगे परशुराम जी का हाथ ही आगे नहीं बढ़ेगा, तो फरसा कैसे उठेगा? और सच बात यही है, हम सब भले ही सोचें कि हम कुछ भी कर लेंगे, पर हम सब किसके हाथ में हैं? बोले हम सब राम जी के हाथ की कठपुतलियां हैं। राम जी जैसा नचाते हैं वैसा नाचते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई हैं। राम जी कहते हैं कि देखो आप तो परशुराम हैं, हमारा तो छोटा सा नाम राम है। बार बार राम राम कहा। परशुराम जी को लगा कि कहीं ब्रह्म का अवतार हो गया। आप मेरा ये धनुष लेकर के इसको चढ़ाकर दिखाइए। तो देत चाप आपोई चले गए, अपने आप धनुष चला गया। समझ गए ओहो ये तो परमात्मा है, मुझसे भूल हो गई। तो जय जयकार करते हुए दोनों भाइयों से क्षमा मांगी और तपस्या के लिए परशुराम जी वन में चले गए। कुटिल राजा डर गए, बोले जिसके सामने परशुराम जी की नहीं चली हमारी क्या चलेगी, भाग गए। अब क्या किया जाए? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि विवाह तो जो है वो धनुष टूटने के अधीन था, रहा विवाह चाप आधीना, लेकिन अब तुम्हारी जो लोक रीति हो वो करो, वेद रीति करो। विवाह में 3 चीजें होती हैं, एक लोक रीति, एक कुल रीति और एक वेद रीति। वेद रीति माने शास्त्र जो कहता है क्या विधान होना चाहिए। एक लोकाचार होता है, हमारे लोक में क्या व्यवहार होता है लोकाचार, और एक कुलाचार होता है, हमारे कुल की क्या परंपरा है।